इवनिंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? सो होपफुली आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे एंड अपनी प्रिपरेशंस बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो जो DSSB का वेट कर रहे हैं, KVS वैकेंसी का वेट कर रहे हैं, तो स्पेशली जो DSSB के PRT वाले कैंडिडेट्स हैं उनको सबसे ज़्यादा इंतज़ार होगा कि हमारी एक्चुअली में वैकेंसीज़ कब आएंगी। और पिछले साल भी वो नहीं आ पाई थी, इंतज़ार करते करते आप लोग रह गए। तो आपको पता है कि लेटेस्ट अपडेट जो आई है हमारी DSSB की तरफ से, MCD के अंदर आपको पता है 1147 जो है वैकेंट पोस्ट हैं जो रिक्वेजिशन DSSB को भेज दिया गया है बाय द MCD। एंड DOE के अंदर आपकी 950 एंड 51 टोटल वैकेंसीज़ हैं, जिसको मिला के ये ऑलमोस्ट आप मान लीजिए 2200 कुछ वैकेंसीज़ हो गई हैं। और अभी और वैकेंसीज़ जो है इसमें अपडेट होंगी। एंड जब ये सारा का सारा टोटल वैकेंसीज़ जो होंगी, आप मतलब आप मान लीजिए 2500 से लेकर 3000 तक जो PRT की वैकेंसीज़ निकलने वाली हैं, उसका आप थोड़ा 1 से 1.5 महीना और वेट कर लीजिए। आप लोगों को ये वैकेंसीज इसी साल देखने को मिलेंगी, जून से पहले ही देखने को मिलेंगी। एंड होपफुली ये मार्च अप्रैल तक आपको देखने को मिले, जैसे ही हमारे इलेक्शंस का सारा ख़त्म हो जाएगा। एज यू नो कि आचार संहिता लग जाती है तो कोई भी चीज़ें जो होती हैं सारे के सारे काम ठप हो जाते हैं, कोई अब नया डिसीजन नहीं आता है, नई वैकेंसीज आती हैं। तो अभी आफ्टर आपकी जो इलेक्शन का रिजल्ट होगा उसके बाद आपको ये मार्च एंड तक या आपको अप्रैल के मंथ तक आपको PRT की वैकेंसीज देखने को मिल सकती हैं। तो आप लोग अपनी प्रिपरेशन करते रहिए, ऐसे बिल्कुल परेशान मत होइए। मैं आप लोगों के कमेंट ज़रूर पढ़ती हूँ कि अब तो ऐसा लग रहा है कि कभी वैकेंसी आएगी ही नहीं। डेफिनेटली आएगी, अगर आपके लक के अंदर है, अगर आप लोगों ने बहुत ईमानदारी से मेहनत करी है तो आपकी वैकेंसीज भी आएंगी एंड आप लोगों को जॉब भी मिलेगी। बस अपना इरादा पक्का होना चाहिए, आपको हार नहीं मानी है किसी भी कॉज पे। क्योंकि मैं खुद, आपको पता है 2010 में एग्ज़ाम देने के बाद DSSB का 2 साल तक मेरा कोई रिजल्ट ही नहीं आया था। तो अब तो फिर भी रिजल्ट 6-7 महीने में आ जाता है, उस टाइम तक 2-2 साल तक रिजल्ट नहीं आता था। सो वैकेंसीज़ वाली हर साल आती थी। सो अभी आप लोग वेट कर लीजिए एंड अपनी तैयारी पूरी कर सकते हैं आप लोग। एंड NCERT को अपना सोर्स बनाइए फॉर द प्रिपरेशन, चाहे आप किसी भी सब्जेक्ट की, किसी भी PGT TGT PRT की तैयारी कर रहे हैं। बात कर लेते हैं केंद्रीय विद्यालय की। केंद्रीय विद्यालय की वैकेंसीज़ भी आप लोगों को मार्च अप्रैल तक देखने को मिलेंगी। और एक चीज़ का और ध्यान रखेंगे कि अगर आप लोग केंद्रीय विद्यालय या DSSB दोनों में से किसी की भी अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपको ये एक दूसरे में ज़रूर हेल्प मिलेंगी। क्योंकि इंग्लिश हिंदी जो होता है KVS में भी आता है, आपको DSSB भी देखने को मिलती है। थोड़ी बहुत रीजनिंग जो होती है KVS में भी आती है, और अच्छी खासी रीजनिंग आप लोगों को DSSB के एग्जाम के लिए मिलती है। तो अगर DSSB की तैयारी कर रहे हैं, आप ये सोच लीजिए, अगर DSSB की तैयारी हो रही है ना, तो केंद्रीय विद्यालय की तैयारी तो आपकी बहुत अच्छी खासी हो जाएगी। एज आपके जो ये DSSB का एग्ज़ाम होता है थोड़ा सा अच्छे लेवल का होता है, क्योंकि इसमें कंपटीशन बहुत हाई होता है। क्योंकि हर एक कैंडिडेट जो होते हैं ऑल ओवर इंडिया दिल्ली में सेटल होना चाहते हैं, तो इसीलिए ये एग्ज़ाम थोड़ा सा टफ भी बनाया जाता है। एज नेगेटिव मार्किंग भी होती है, इसीलिए नेगेटिव मार्किंग भी होती है 0.25 की। तो इसीलिए ऐसा मत सोचिए कि हम कौन से एग्ज़ाम की तैयारी करें, ये करें या वो करें। अपना मेन टारगेट DSSB को बनाएं एंड जो अदर टारगेट्स हैं ना, उनकी तैयारी अपने आप ही होती रहेगी। कुछ सिलेबस का डिफरेंस है, वो दैट आई नो। आप उसमें चेंजेस, आप जैसे कंप्यूटर पढ़ना पड़ेगा आपको KVS के लिए थोड़ा बहुत। एंड सब्जेक्ट की अगर तैयारी करें तो सब्जेक्ट तो आपको पता है कि जो NCERT होती है उसमें से KVS का एग्ज़ाम भी आता है, NVS का एग्ज़ाम भी आता है और DSSB का एग्ज़ाम भी आता है। तो ऐसा नहीं है, सिलेबस में इतना डिफरेंस नहीं है। अगर मैथ्स की बात करें तो मैथ्स आपको DSSB में भी देखने को मिलेगा, आपको KVS में भी देखने को मिलेगा। तो इनको साइड बाय साइड तैयारी को चलाइए। आप ये मत सोचिए कि मैं ये करता हूँ तो KVS छोड़ देता हूँ, DSSB करता हूँ KVS छोड़ता हूँ, KVS करता हूँ तो DSSB छोड़ता हूँ। आप साथ साथ ऐसे सब्जेक्ट्स को पहले उठाइए जो कॉमन है, जो आपके KVS और DSSB में दो जो ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो दोनों के अंदर आ रहे हैं, तो आप वो सब्जेक्ट्स को पहले कंप्लीट करिए, ठीक है। और सब्जेक्ट को रेगुलरली पढ़ना बिल्कुल मत भूलिए। And all the best for your upcoming vacancies and your preparation. Till the time, thank you everyone. Have a nice day.